Hello, students. Welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. Last lecture में we started with our home and our environment. And I told you that our home is our emotion. It is a place where we enjoy. It is a place where we cry. It is a place with bundles of memories you have here, right? अब अगर आप कोई भी कॉर्नर में अपने घर पे जाओगे यू विल हैव लॉट ऑफ मेमोरीज विथ ईच एंड एवरी प्लेस, है ना. सो आवर हाउस एज हार्ट इज़ आवर हार्ट, राइट. एंड वी ऑल लव आवर हाउस. इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल रीजन अब सबका घर जो है वो अलग अलग होता है, राइट. हमने देखा जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए दैट इज़ डिफरेंट. जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे घर बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया जाता है दैट इज़ डिफरेंट. ओके, तो हाई रेनफॉल, लो रेनफॉल, देन अगर बारिश हो रही नहीं है लाइक द प्लेस इन राजस्थान डेजर्ट रीजन वहाँ पे, तो आप देखोगे कि हर एक रीजन टू रीजन सबके जैसे कपड़े पहनने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है. इन द सेम वे इट इज़ डिफरेंट with respect to houses also, है ना. we saw different types of houses. now can you just get a recap. हमने last lecture में ये पढ़ा था ना. somewhere you will see that the houses are like this, somewhere like this, somewhere there will be buildings, somewhere there will be mansions, bungalows, है ना. तो it differs region to region. तो जो मटेरियल वो यूज़ करते हैं दैट इज़ डिफरेंट. देन भी सो कि अलग अलग टाइप के हाउसेस होते हैं. एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाउस. पहला तो हाउस आपको एक शेल्टर दे रहा है, एक जगह दे रहा है जहाँ पे आप सेफली रह सकते हो. देन इट गिव्स यू अ रेस्टिंग प्लेस. अगर आप बाहर काम करने जा रहे हो यू आर टायर्ड और व्हेन यू गो टू स्कूल यू बिकम टायर्ड एंड कहाँ पे जाके आप रेस्ट करते हो, यू गो एट योर होम, राइट. तो होम इज़ used for resting also and hence it is called as a resting place. then हमारा जो घर है it is protecting us from the sun, है ना. दोपहर को कितनी धूप रहती है उस टाइम मम्मा क्या बोलती है, you don't have to go out to play, you have to sit at home because our house and our home it protect us from the sun. देन विंड मतलब हवा. ओके, सो जो हमारा घर है अभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है कभी कभी, राइट. स्टॉर्म्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं. उस टाइम पे भी वी स्टे एट होम बिकॉज वी आर सेफ एट आवर होम. तो द होम इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द सन, द विंड. अब जब ठंडी के टाइम पे भी जब आपको ठंड लगती है तभी भी आप घर में ही रहते हो ना, तो इट इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द कोल्ड एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द रेन. जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तभी भी हम बाहर काम पे नहीं जाते, वी सिट एट आवर होम एंड वी आर सेफ एट होम, राइट. सो इट इज़ प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स. अब जब आप जू में जाते हो या कभी कभी ऐसा होता है मंकी आ जाता है बाहर, एलिफेंट होता है, हॉर्स होता है, व्हीकल्स भी होते हैं बाहर, तो योर हाउस इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दिस वाइल्ड एनिमल्स. स्नेक हो गया, राइट. सो दैट इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. देन कीपिंग आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम दिस सोशल एंटी सोशल एलिमेंट ऑल्सो वी रिक्वायर आवर होम. ओके, नाउ यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है. मैप के अंदर देखो अलग अलग रीजन्स दिए हुए हैं. जैसे अभी माउंटेन रीजन में घर कैसे होते हैं, दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड ना. माउंटेन रीजन में सारे घर ऐसे होते हैं. देन डेजर्ट रीजन मतलब राजस्थान में सी घर कैसे होते हैं. मार्सी रीजन में घर अलग होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल रीजन वेदर वहाँ पे हॉट कंडीशन है, वहाँ पे कोल्ड कंडीशन है, रेनी सीज़न है, उस बेसिस पे क्या होता है उनके घर बनाने का तरीका भी डिफ़र करता है. ओके, सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज इट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन. एक तो रीजन होता है विच इज़ ऑफ हेवी रेनफॉल जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है. देन सेकेंड इज़ अ रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल, देन लो रेनफॉल. फिर डेजर्ट रीजन आता है, मार्शी रीजन होता है, माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स. ये सारी जगह पर कंस्ट्रक्शन डिफ़र करता है. ओके, नाउ we have seen many people they don't have their house and what are the reasons of being them homeless. आपको क्या लगता है क्या रीज़न है. एक तो उनके पास इनएडिकेट इनकम नहीं है जहाँ से वो पैसे कमा सके.
Unemployment, because they have not studied, they are unemployed, they have not got the opportunity of education. Then physical and mental disorders हो सकता है. Natural disaster can also be one of the reason. Suppose अभी उसका घर था, but because of the natural disaster क्या हुआ, उसका घर टूट चुका है. Now they become the people who were living in that house, they might have become homeless, right? So natural disaster is also one of the cause of the people being homeless. Poverty मतलब गरीबी हो गई. When all these factors come together, they will give rise to this factor which is lack of affordable housing. लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं एक रेंट पे घर लेने के लिए भी, एंड दैट इज़ द रीज़न people becomes homeless. Okay, and one important point we studied was we all have the right to clean potable water, sufficient food, a safe shelter and education. Okay, we have all this right. Now अभी आपने ये चीज़ें देखी. पहले हम कैसे थे, वी वर लाइक मंकी से हम पहले मंकी थे, तब हम ट्रीज़ पे रहते थे. उसके बाद हम डेवलप हुए थोड़े से, हमने अपना छोटा सा घर बनाना चालू किया, दैट वर कॉल्ड एज केव्स. उसके बाद ऐसे घर बने ब्रिक्स के थ्रू. फिर जो काउडंग होता है उससे घर बनाए गए. उसके बाद यूजिंग दिस द हाउसेज वर मेड. उसके बाद वुड से बनाए. उसके बाद सीमेंट एंड ब्रिक्स यूज़ करके वी हैव स्टार्टेड मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ऑल, राइट. तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ है वैसे वैसे हम ह्यूमन्स इवॉल्व हुए हैं, है ना. मंकी से हम आज कैसे दिखते हैं, सेम वे जो हमारे रहने का तरीका है, हमारे खाने का तरीका है, हमारे घर बनाने तक का तरीका हैज़ चेंज्ड अ लॉट. ओके, now always remember, though there are so many different types of houses, everyone is attached to their own house, right. अगर मैं आपको बोलूँ आज आप अपना घर छोड़ दो and you go and live at your friend's house, okay, you will play there at least for 2 to 3 days, you will enjoy very much, but after 3 days you will feel like returning to your own house. Why? Because we all are attached to our own houses, and it is not only the walls and the doors and windows and the roofs that make up a house. सिर्फ दरवाजे, खिड़की, छत, इन सब से घर नहीं बनता. घर किससे बनता है? विद द फैमिली. अगर उसके अदर फैमिली नहीं रहती तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ कंप्लीट हाउस. यू विल नॉट फील लाइक दैट यू आर एट होम. ठीक है, पर जब फैमिली होगी घर में, यू विल फील लाइक दैट यू आर एट योर होम. You will feel happy that time. So it is the people who live in that house and the love and affection for one another that turns a house into a home. पहले हाउस होता है, जब तक उसमें लोग नहीं होते तब तक वो हाउस होता है. बट व्हेन पीपल लीव देयर, व्हेन अ फैमिली कम्स एंड लीव्स देयर, उस तब वो हाउस बिकम्स एन होम. ओके, now see, you can use these pictures to discuss how environmental pollutions affect us. Now the first picture you can see a launch extracting sand. अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सैंड इज गेटिंग एक्सट्रैक्टेड. सेकेंड वाले पिक्चर में यू विल सी फॉरेस्ट फायर, मतलब फॉरेस्ट के अंदर आग लगी हुई है. थर्ड में फेलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, हम सारे झाड़ को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, राइट. देन द quarrying like this and then drawing excess of water. Okay, so some or the other how this all activities they pollute our environment. Okay, see, the pollution of the world is increasing all the time, है ना. pollution तो पूरा बढ़ते ही जा रहा है, and that is why the houses are been built in large number. पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एंड इसी रीज़न से क्या हो रहा है, हाउसेस बहुत ज़्यादा नंबर में भी बनते जा रहे हैं. बिकॉज लैंड का साइज़ तो उतना ही है, बट द पीपल, जो हमारा पॉपुलेशन है, दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. एंड इसका मतलब क्या है, लैंड तो उतना ही है पर लोगों को रहने के लिए जगह तो ज़्यादा चाहिए ना. सो नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज्ड इन वेरी ग्रेट क्वान्टिटीज़ टू बिल्ड दिस हाउसेज. अब हम कुछ लोग वुड के हाउसेज बनाते हैं, ब्रिक से बनाते हैं, तो वॉट वी आर यूजिंग, we are using all the natural resources only, right. So they are obtained using the method which are listed below. So these methods, they are harmful to the environment and lead to pollution of air, water and soil, and also causes noise pollution. ये जो method है हमारे environment के लिए harmful होता है, because या इससे हमें air pollution होता है, water pollution face करना पड़ता है, and soil pollution also.
ये सारे pollution के साथ साथ you will also face noise pollution. So all these methods, they are harmful for us. For example, digging up hills for quarrying. Can you see here? Hills को क्या कर रहे हैं? Dig कर रहे हैं for the quarrying purpose. Extracting sand from seashores and river beds. Can you see? ये river से पूरा sand को extract किया जा रहा है for using the sand for making the houses. So this is also causing pollution and it is harmful for our environment. Then extracting the stone and earth from the ground. Now can you see how the stones are being extracted from the ground and drawing out excess amount of groundwater. We should not draw excess. We should always use our water carefully. Okay. Then felling trees to clear land. अब अभी अगर जगह नहीं बचा है तो व्हाट वी आर डूइंग, हम फॉरेस्ट एरिया को तोड़ रहे हैं पूरा एंड वहाँ पे हम बिल्डिंग्स बना के वी आर स्टेइंग देयर. दैट इज़ टोटली इनकरेक्ट एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस. ओके, बिकॉज हम रह ही क्यों रहे हैं? बिकॉज प्लांट्स आर गिविंग अस ऑक्सीजन. सो अनलेस एंड अनटिल प्लांट्स एंड ट्रीज आर देयर वी विल गेट ऑक्सीजन. जैसे जैसे प्लांट्स एंड ट्रीज कट कर देंगे हम लोग तो व्हाट विल हैपन? वी विल नॉट गेट ऑक्सीजन एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू लीव, राइट? Then filling up ponds, lakes, streams, rivers, creeks and low-lying areas to reclaim land. ठीक है? Because of growing urbanization, land which was previously being used for agriculture and similar other purposes is now being used to build roads and to raise settlements. Now अभी गाँव के एरिया में आप जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे पहले जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बनाए जाते थे वो सब हटा के अब पीपल आर बिल्डिंग देयर हाउसेज, दे आर बिल्डिंग रोड्स एंड अदर सेटलमेंट सो दैट देयर लाइफ बिकम्स कंफर्टेबल. Okay, but that is affecting us directly or indirectly. Okay, then when this leads to shortage of agricultural land, forest land is used for agriculture. Now see, अब जैसे जैसे population increase कर रही है, people are living, people need food to live, तो खाने के लिए खाना ग्रो भी तो करना पड़ेगा ना. सो एग्रीकल्चरल लैंड को कट करके वहाँ पे रोड्स एंड घर बनाना इज़ नॉट द सोल्यूशन. ओके, तो अब क्या किया जा रहा है? एग्रीकल्चरल लैंड पे जो ग्रो हो रहे थे क्रॉप्स वहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं एंड जो हमारा फॉरेस्ट लैंड था जहाँ पे ट्रीज़ एंड प्लांट्स थे उसको कट करके उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या है? अगर हम ये एग्रीकल्चरल लैंड को वी यूज़ इट फॉर ग्रोइंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट लैंड को इफ़ वी यूज़ इट फॉर प्लांटिंग ट्रीज़ एंड plants, so that will be good now. Why we need to change this? But this is not followed now. Okay, now the trees are felled in great numbers and the forests are reduced. अब trees ऐसा भी situation आ गया है कि trees they fall by themselves या हम उसको कट कर देते हैं for fulfilling our needs. ठीक है, तो इसलिए फॉरेस्ट एरिया जो है वो दिन पे दिन इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. देन एनर्जी इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस कंस्ट्रक्शन मटेरियल. अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए वी आर यूजिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज जो हम गलत तरह से एक तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं. वी शुड नॉट डू दैट. एंड जब भी एग्रीकल्चरल मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है उस वक्त एनर्जी इज़ नीडेड फॉर डूइंग दैट एंड इट इज़ यूज्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल टू प्रिपेयर ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल. ब्रिक्स मतलब ईंटें. ईंटें कहाँ से बनता है? फ्रॉम सॉइल. सीमेंट कहाँ से बनता है? लाइमस्टोन से. ग्लास कहाँ से बनता है? सैंड से एंड सो ऑन. सो वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द रिक्वायरमेंट विच आर नीडेड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स, मेकिंग द सीमेंट एंड मेकिंग द ग्लास, है ना. तो यहाँ पे हमारी एनर्जी भी जाती है. सो वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? वी आर यूर ऑल्सो वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल. ओके, एंड ये सारे नेचुरल फ्यूल हम सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो लिमिटेड. इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि कोल, नेचुरल गैस ये सब कभी भी ख़त्म हो सकते हैं. तो हमें इसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, इसका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए. ओके, सो दे गेट कंज्यूम्ड व्हेन वी यूज़ देम एंड मोर ओवर बर्निंग दिस फ्यूल विल लीड टू एयर पोल्यूशन. हम इसको यूज़ कर रहे हैं टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, टू गेट ऑल द थिंग्स दैट वी नीड.
बट जब भी इसको हम यूज़ करेंगे इट विल कॉज एयर पोल्यूशन विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट एज वेल एज फॉर अस, हैंस वी शुड नॉट कंज्यूम दैम इन ग्रेटर अमाउंट. ठीक है, बिकॉज इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू फॉर्म इन नेचर. हम इसको यूज़ करके वी आर वेस्टिंग इट एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वी आर डूइंग रॉन्ग थिंग. पर ये जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, नेचुरल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल, इनको फॉर्म होने के लिए नेचर में कितने ईयर्स जाते हैं? इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स टू गेट फॉर्म्ड. ओके, सो वी मस्ट यूज़ इट conservatively. Now that is why it is necessary to bring into use other sources of energy. Because coal, natural fuel, this all can extinguish any time and these are the natural resources. हमें other sources of energy use करना पड़ेगा. अब वो कौन सा है? सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जो हमें plenty of amount में एनर्जी प्रोवाइड करेगा. एंड ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करोगे it will not cause pollution. तो instead of using the natural resources or natural fuels, we can just jump up to the solar energy or the wind energy, right? So these are no exhaustible sources of energy. ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे. And all living things need shelter, right? Like humans, some other living things also build shelters using various materials in the environment. अब हम ह्यूमन बींग्स तो अपने लिए शेल्टर बनाते ही हैं, बट यू माइट हैव सीन बर्ड्स ऑल्सो. वो यहाँ वहाँ से कुछ कुछ उठाते हैं एंड दे मेक देयर व्हाट वी से घोंसला बनाते हैं वो अपना, राइट? तो सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स को शेल्टर की ज़रूरत नहीं होती. अदर एनिमल्स दे ऑल्सो नीड शेल्टर. बट लास्ट ईयर वी सॉ दैट देयर शेल्टर्स आर इको फ्रेंडली एंड टेम्पररी. अब इनके शेल्टर्स कैसे होता है, इनका घर कैसा होता है? टेम्पररी होता है ना, कभी भी टूट जाता है. एंड इको फ्रेंडली मतलब क्या? जो भी ये घर बनाते हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा भी हार्म नहीं पहुंचता, थोड़ा भी पोल्यूशन नहीं होता. ओके, सो वी शुड ऑल्सो बी एबल टू मेक परमानेंट हाउसेज दैट आर इको फ्रेंडली. इसका मतलब जो भी चीज़ें आप, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर रहे हो अपने घर को बनाने के लिए, दैट शुड नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. ओके, ऐसे घर हमें बनाने हैं एंड दैट शुड बी परमानेंट हाउस. नाउ व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इको फ्रेंडली हाउस? पहला तो आपको ये देखना है कि मिनिमम कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स प्लेस. मतलब वुड जो है वो कम अमाउंट में यूज़ हो, सैंड कम अमाउंट में यूज़ हो, एंड वॉट एवर थिंग यू आर यूजिंग इट शुड बी यूज्ड मिनिमम. ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना. Then use of non-exhaustible sources of energy such as biogas, wind energy and solar energy. Here also, instead of using the natural fuel like coal and all, we should use natural and non-exhaustible sources of energy like wind energy and solar energy. Then recycling of the water. Whatever amount of water is needed for constructing a house, that amount of water should be recycled and it should not be wasted. ओके, देन रिसाइकलिंग ऑफ द गार्बेज. जो भी गार्बेज जनरेट होता है दैट गार्बेज शुड बी रिसाइकल्ड एंड शुड बी रीयूज्ड. देन अवॉइडिंग द आर्टिफिशियल मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स. नाउ इन द मार्केट वी हैव प्लेंटी ऑफ आर्टिफिशियल मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स विच आर अवेलेबल, बट वी शुड अवॉइड यूजिंग देम. okay, because we have to make a permanent and eco-friendly house. Then provision for natural light and ventilation is in the house. Natural light means the light that we get from the sun. तो हमें ऐसा कुछ जगह स्पेस ओपन रखना है जिससे हम एनर्जी यूज़ ना करें, लाइट एनर्जी. वी गेट द नेचुरल light energy from the sunlight. okay, and ventilation in the house. exhaust fan हम लगाते हैं ना, that gives us the, दैट इज़ फॉर द वेंटिलेशन पर्पज़. पर अगर आपके घर में जगह जगह पर होल होंगे दैट विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर एयर, सो दैट विल बी providing you the ventilation system that is needed for your house. So these are some of the characteristics that an eco-friendly houses should have. See, this is an example of an eco-friendly house. यहाँ पे जो भी construction material यूज़ किया गया है, यहाँ पे minimum से minimum natural resources का यूज़ किया गया है. आप देख रहे हो open space है, तो यहाँ पे direct sunlight भी मिलेगी, right? and यहाँ पे जो भी पानी and all यूज़ किया है that is recycled. Now see,
डू यू नो दिस इज़ एन अंडर वाटर शेल्टर, पानी के अंदर का ये शेल्टर है. ओके, सो दिस इज़ एन न्यू फील्ड जहाँ पे इसको हम बोलते हैं वाटर टूरिज़्म. सी, वाटर टूरिज़्म हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. नाउ लैंड पे तो हम ह्यूमन बींग्स रहते ही हैं, पर एक नया शौक अब ह्यूमन बींग्स को आया है, इज स्टेइंग इन वाटर, एंड हेंस वाटर टूरिज़्म हैज़ डेवलप्ड अ लॉट. तो एक ये इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन चुका है अब. एंड इन सम प्लेसेस देर आर अंडर वाटर शेल्टर्स फॉर टूरिस्ट लाइक दिस. Okay, so from these shelters we get a direct view of the seabed and the amazing marine life. We can have an amazing marine life underwater. So such shelters are observed in the coastal region of Europe and North America. Now it doesn't still exist in India. It is observed in Europe and North America. Okay, now do you know that the city of Mumbai comprises 7 islands? हमारे मुंबई में वी हैव 7 आइलैंड्स. सो सी, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स. दिस इज़ अ मुंबई सिटी एंड दिस इज़ ब्रिहन मुंबई मेट्रोपोलिस. ओके, सो द portion of the water bodies between them were filled with stone and the earth to create land. तो उनके बीच में जो वाटर बॉडीज़ थे उनको भरा गया था किससे? with some stones and so that we can create a land. Now can you see यहाँ पे ब्लू कलर है, वो सारा वाटर है, बट यहाँ पे फिर क्या किया गया? स्टोन्स एंड अर्थ से कवर करके they have created land. Then later settlements, road and industries, it were developed on this land, and because this reclaimed land is in a low-lying area, it easily gets waterlogged when there is heavy downpour. Now you might have seen news में कि मुंबई में जब भी बारिश होती है ना, वहाँ पे सब जगह पानी भर जाता है. Why? That is the reason बिकॉज मुंबई जो है वो एक लो लाइंग एरियाज़ में आता है, जिसके वजह से जब हैवी रेनफॉल होता है मुंबई में पानी भरता ही भरता है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेसन, आवर होम एंड आवर एनवायरनमेंट. सी, आवर होम एंड एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट में जहाँ आप रहते हो, आपका आसपास का जो जगह है, दैट इज़ ऑल्सो योर होम इटसेल्फ ना, बिकॉज आप वही जगह पे रहते हो. तो जैसे आप अपने होम को क्लीन रखते हो, यू वॉन्ट योर होम एवरी टाइम टू बी क्लीन. That way we should always keep our environment clean. Okay, so in this lesson we observed a variety in the type of house construction in region of different climate. हमने देखा कि अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग रीजन में कैसे डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज होते हैं, राइट. देन वी saw that the houses are built to suit the climate of that region. अब हाउसेज वो रीजन में वैसे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो हाउस वो क्लाइमेट को सूट कर सके. Then we saw different materials which are all obtained from nature. They are used to build houses. We should be judicious in using energy. हमें एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए. जब भी उसकी ज़रूरत होगी, जितनी भी ज़रूरत होगी, सिर्फ उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वी शुड यूज़. ओके, इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब वो कभी ख़त्म नहीं हो, ऐसी एनर्जी हमें यूज़ करनी चाहिए, जैसे सोलार एनर्जी, बायोगैस प्लांट, विंड एनर्जी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. बट व्हेन इट कम्स टू नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल फ्यूल, तो वो सारी चीज़ें कभी भी ख़त्म हो सकती है. ओके, देन इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड इको फ्रेंडली हाउसेज. वी सॉ ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फ्रेंडली हाउसेज. तो हमें वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हाउसेज को कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, then we must take care that the environment is not harmed in any way by you. आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस लेसन, आवर होम एंड एनवायरनमेंट, and whatever we have studied today you have understood. Okay, so what's the solution? What can we do to build houses without harming the environment? Discuss your solutions in the class. What you will do so that you don't harm the environment, you have to build an eco-friendly houses which will have this characteristics. आपको एकदम कम natural resources का यूज़ करना है, आपको नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज यूज़ करने हैं, आपको वाटर एंड गार्बेज को रिसाइकल करवाना है, आपको आर्टिफिशियल मटेरियल्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स को यूज़ नहीं करना, एंड एट लास्ट आपको एक ऐसा प्रोविज़न देना है अपने घर में कि आपको डायरेक्ट सनलाइट एंड वेंटिलेशन सिस्टम, एयर प्रोवाइड होता रहे. ओके, यू डोंट हैव टू एड ऑन एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर दैट. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू शुड construct your house without harming the environment. Okay, so I hope you are clear with the
terms and with the methods on how you will save your environment from various things and how you will use non exhaustible resources, मतलब ऐसे resources जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, because we are making that, so we can make it in any amount. Okay, so we are done with the lesson. I hope you are clear with all the concepts. Thank you everyone.